हेलो बच्चों, मैं मनोज पांडे आपके अपने इस प्यारे से चैनल एमएस कोचिंग इंस्टीट्यूट में फिर से स्वागत करता हूं एक नए वीडियो के साथ। फ्रेंड्स, अभी हम लोग क्लास 10th मैथ में बोर्ड की तैयारी कर रहे हैं। चैप्टर नंबर 4 और चैप्टर नंबर 5 जो कि टर्म 2 का पार्ट है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड अर्थमेटिक प्रोग्रेशन, ये दोनों चैप्टर्स में कंप्लीट करा चुका हूं। बोर्ड एग्जाम में जो क्वेश्चंस आने वाले हैं, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, वे सारे क्वेश्चन मैं चैप्टर वाइज करा रहा हूं। अगर ये दोनों चैप्टर आपने अभी तक कंप्लीट नहीं किया है तो प्लेलिस्ट में आपको लिंक मिल जाएगा या डिस्क्रिप्शन में भी उसका लिंक मैं दे दूंगा, वहां से जाकर के ये दोनों चैप्टर आज कंप्लीट आप कर लेंगे। अब हम लोग चैप्टर नंबर 10 की बात करते हैं जो कि सर्कल है। तो सर्कल में भी मैं टोटल 10 क्वेश्चंस रखा हूं जो कि बोर्ड एग्जाम में डेफिनेटली आएंगे या ऐसे ही क्वेश्चंस आएंगे। तो ये 10 क्वेश्चंस आपको करने हैं। मैं इसको दो पार्ट में डिवाइड किया हूँ, पार्ट 1 एंड पार्ट 2। तो पार्ट 1 के लिए अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे और जस्ट इसके 1-2 दिन बाद पार्ट 2 भी मैं रिलीज कर दूंगा। तो चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हैं और प्रूविंग वाले क्वेश्चंस हैं, तो इनको आपको बहुत ही ध्यान से समझना है और देखना है। बच्चों, पहला क्वेश्चन बोल रहा है, प्रूव दैट द लाइन सेगमेंट ज्वाइनिंग द पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट ऑफ टू पैरेलल टेंजेंट इज अ डायमीटर ऑफ द सर्कल। मतलब इसको मैं डायग्राम बना करके पहले आपको समझाता हूं। ये हमारे पास ये सर्कल है, ठीक है। अब सर्कल में हमको दो पैरेलल टेंजेंट बनाना है। तो टेंजेंट आपको पता है कि एक ऐसा लाइन आपको ड्रॉ करना है जो सर्कल के एक पॉइंट को टच करता हुए निकल जाए। अगर एक हम लोग यहाँ बना रहे हैं तो दूसरा यहाँ बनाना पड़ेगा, तभी दोनों टेंजेंट पैरेलल होगा। ये दोनों मैं टेंजेंट बना दिया। चलिए, इसका मैं नेमिंग कर देता हूँ। मान लीजिए ये जो टेंजेंट है वो ए बी है और ये जो टेंजेंट है वो सी डी है। मैं दो टेंजेंट बना दिया और ये दोनों क्या पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट है। ये सर्कल का कुछ ना कुछ सेंटर होगा, तो ये सेंटर मान लेते हैं ओ है। अगर हम लोग पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट को सेंटर से मिला दें तो ये रेडियस हो जाएगा, और इधर भी अगर हम लोग मिला दें तो ये भी रेडियस हो जाएगा। और मान लेते हैं ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट पी है और ये वाला पॉइंट ऑफ कॉन्टैक्ट क्यू है। यानी आपको अकॉर्डिंग टू डायग्राम हमको क्या प्रूव करना पड़ेगा कि ये जो पी क्यू है वो डायमीटर है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आपको समझना है। देखिए, एक आप कॉन्सेप्ट पढ़े हो, आई होप आप सर्कल के सारे बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हो। वैसे मैं हर कॉन्सेप्ट जो जो क्वेश्चंस में यूज़ होगा मैं बताता चलूँगा, बट अगर आप पहले से थोड़ा बहुत पढ़े रहेंगे तो आपके लिए बहुत ही अच्छा रहेगा। देखिए, आपको पता है कि टेंजेंट पर रेडियस परपेंडिकुलर होता है। ये आप थ्योरम पढ़ चुके हो क्या, कि टेंजेंट पर रेडियस क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। दैट मीन्स अब यहाँ पर देखो क्लियरली दिख रहा है कि पी अगर पॉइंट ऑफ कॉन्टेक्ट है, ओ सेंटर है, तो ओ पी इसका क्या है, आपका रेडियस है। वैसे ओ क्यू भी क्या रेडियस है और ए भी क्या टेंजेंट है। तो डेफिनेटली भाई, अगर ये रेडियस है ये टेंजेंट है तो इसका ये वाला एंगल कितना होगा, आपका 90 डिग्री होगा। ठीक है, तो चलिए इस बात को मैं लिख देता हूँ। सिंस अब यहाँ पर एक्चुअली में जब आप क्वेश्चंस करोगे तो एक तरीका होता है लिखने का। सबसे पहले हमको गिवन लिखना पड़ता है, ठीक है। तो चलो मैं लिख लेता हूँ, एक को मैं प्रॉपर तरीके से बता देता हूँ ताकि आपको एग्जाम में कैसे लिखना है ये आपको पता रहे। तो सबसे पहले आपको गिवन लिखना कि क्वेश्चन में आपको क्या क्या दिया हुआ है। तो गिवन में क्या आपको दिया हुआ है भाई, कि ए बी एंड पी क्यू, अकॉर्डिंग टू डायग्राम में लिख रहा हूँ, ए बी एंड सी डी, सॉरी, ए बी एंड सी डी आर टू पैरेलल टेंजेंट्स। ये दो पैरेलल टेंजेंट दिया। टू प्रूफ, क्या टू प्रूफ करना है तो हम लोग पहले फिर बाद में लिखेंगे टू प्रूफ में आपको क्या करना है, ए बी इज अ डायमीटर। तो लिखेंगे ए बी इज अ डायमीटर, ठीक है। तो हमारा ये गिवन पता चल गया क्या दिया हुआ है और टू प्रूफ में क्या प्रूफ करना है। अब चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब हम लोग यहाँ पर लिखेंगे नेक्स्ट प्रूफ। देखिए इसको कैसे करेंगे। देखिए, ओपी क्या है, अभी मैं बताया आपको, रेडियस है, और ए बी क्या टेंजेंट है। तो लिखेंगे सिंस ओपी इज अ रेडियस। अभी एक को मैं डिटेल में लिख रहा हूं, फिर मैं सारे क्वेश्चंस को बहुत डिटेल में नहीं लिखूंगा, आपको समझाता जाऊंगा, क्योंकि नहीं तो वीडियो बहुत लंबा बन जाएगा, ठीक है। तो अभी मैं लिख रहा हूं ओपी इज अ रेडियस एंड, क्योंकि आपको एक जनरल आइडिया में दे दूंगा, एंड ए बी इज अ टेंजेंट, एंड ए बी इज अ टेंजेंट। और आपको पता है क्या, रेडियस टेंजेंट के ऊपर परपेंडिकुलर होता है, देयरफॉर वी कैन से दैट ओपी परपेंडिकुलर टू ए बी। और वैसे अगर हम लोग नीचे के लिए बात करें तो यहाँ पर सी डी क्या टेंजेंट है, ओ क्यू रेडियस है, इसका मतलब ओ क्यू भी क्या होगा, सी डी पे परपेंडिकुलर होगा। इसको मैं सिमिलरली करके लिख देता हूँ। सिमिलरली वी कैन से दैट ओ क्यू ऑल्सो विल बी परपेंडिकुलर टू सी डी।
अच्छा, इसका मतलब क्या समझ में आ रहा है भाई कि अगर OP और OQ अगर रेडियस है, इसका मतलब ये दोनों पॉइंट O से ही होकर के जाते हैं। भाई O से ही तो ये OP भी गया है और OQ भी गया है। अगर मैं बोलूँ क्या PQ भी O से गया है तो क्या ये गलत होगा? नहीं, ये भी सही होगा। भाई PQ भी तो O से ही होकर के जा रहा है। अब आप आगे क्या लिखोगे? दैट मीन्स, आपको क्या समझ में आया? PQ इज passes थ्रू O। अगर PQ O से जा रहा है तो आपको पता है कि डायमीटर रेडियस का डबल होता है। यही तो आपको पता है भाई कि जो डायमीटर होता है वो क्या होता है? रेडियस का डबल होता है। अगर OP क्या है? रेडियस है। OQ रेडियस है, इसका मतलब PQ क्या है? डायमीटर है। बोल सकते हो ना? देयरफॉर PQ इज अ डायमीटर, PQ इज डायमीटर ऑफ सर्कल। अच्छा सॉरी, यहाँ पर मैं थोड़ा सा टू प्रूफ में मैं गलत लिख दिया, यहाँ पर PQ लिखना चाहिए ना, सॉरी, इसके लिए आप माफ़ करिएगा। ये PQ रहेगा क्योंकि PQ हमको डायमीटर प्रूफ करना है ना, AB थोड़ी ना, AB तो टेंजेंट है। ठीक है, तो इस तरीके से हमारा ये पहला क्वेश्चन क्या हो गया? प्रूफ हो गया। आप लिख दोगे हैंस प्रूफ। ये पूरा प्रॉपर तरीका है बच्चों इस क्वेश्चन को करने का। ठीक है, तो देखिए इस तरीके से आपका क्या हो गया? फर्स्ट वाला पार्ट कंप्लीट हो गया। अब चलिए हम लोग क्वेश्चन नंबर 2 की तरफ बढ़ते हैं। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है? O इज अ सेंटर ऑफ द सर्कल। तो मैं डायग्राम ऑलरेडी बना दिया हूँ ताकि थोड़ा सा आपको समझने में आसानी और जल्दी वीडियो कंप्लीट हो जाए। तो O सर्कल का, O सेंटर का एक सर्कल हमारे पास है जिसमें बोल रहा है कि BCD इज अ टेंजेंट। देखिए BCD यानी ये BCD एक टेंजेंट है इसके ऊपर एट पॉइंट C। प्रूव दैट, हमको क्या प्रूव करना? एंगल BAC। तो BAC एंगल कौन सा होगा? देखिए BAC मतलब इस एंगल का बात कर रहा है, और प्लस ACD मतलब इस एंगल का बात कर रहा है। मतलब इन दोनों को अगर हम लोग ऐड करेंगे तो क्या होगा? यहाँ पर 90 डिग्री होगा। ऐसा हमको प्रूव करना है, यहाँ पर 90 डिग्री हमको प्रूव करना है। अब देखिए ध्यान से इसको आप कैसे करोगे। अगर इस सर्कल का हम लोग बात करें तो देखिए यहाँ पर OA और OC क्या होगा? इसी सर्कल का रेडियस होगा। तो एक ही सर्कल का रेडियस तो आपस में इक्वल होता है ना। इसका मतलब क्या होगा? OA जो हो गया वो OC के इक्वल हो गया। अगर OA OC के इक्वल हो गया तो हम लोग अगर ट्रायंगल AOC का बात करें तो किसी ट्रायंगल में अगर दो साइड्स इक्वल है तो उनके सामने का एंगल भी इक्वल होता है। दैट मीन्स ये जितना बड़ा एंगल होगा उतना बड़ा कौन सा एंगल होगा? ये भी होगा। भाई ट्रायंगल में दो इक्वल साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है। समझ में आ रहा है? तो ये एंगल इसके इक्वल होगा। अब ध्यान से देखिए OC क्या है? इसका रेडियस है। BD क्या है? इसका टेंजेंट है। इसका मतलब क्या होगा कि ये दोनों एंगल मिलके तो 90 डिग्री होंगे ना। भाई ये रेडियस, ये टेंजेंट। रेडियस क्या होता है? टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है, तो ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे। अब सोचिए अगर ये दोनों मिलकर 90 डिग्री होंगे और ये वाला एंगल इसके इक्वल है, दैट मीन्स ये दोनों मिलकर के भी तो 90 डिग्री होंगे। तो बस ये आपका ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। तो अभी जो मैं समझाया इसको मैं जल्दी जल्दी लिख करके आपको दे देता हूँ। इन ट्रायंगल कौन सा? OAC सिंस क्या बोलेंगे? OA इज इक्वल्स टू OC। यहाँ पर आप रीजन लिख लोगे, रेडियस ऑफ द सेम सर्कल। मैं लिख नहीं रहा हूँ क्योंकि थोड़ा जल्दी हो जाए, ऐसा करने के लिए मैं ऐसा कर रहा हूँ। तो OA इक्वल्स टू आपका OC हो जाएगा। दैट मीन्स यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको नंबरिंग कर लेता हूँ तो जल्दी हो जाएगा। इसको चलो मैं एंगल 1 मान लेता हूँ, इसको एंगल 2 मान लेता हूँ, इसको एंगल 3 मान लेता हूँ। देयरफॉर एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 2 बिकॉज O इज इक्वल्स टू OC। सेम साइड के सामने का एंगल इक्वल होता है। एंगल 1 इज इक्वल्स टू एंगल 3। अब यहाँ पर ध्यान से देखो, क्या एंगल 2 एंगल 3 मिलके 90 डिग्री होगा क्योंकि ये रेडियस है, ये टेंजेंट है। तो लिखोगे सिंस OC इज अ रेडियस एंड BD is a tangent. BD is a tangent. BD is a tangent. ठीक है। Therefore आप क्या बोल सकते हो कि एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। एंगल 2 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। अब देखिए एंगल 2 एंगल किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो लिखोगे सिंस एंगल 1 इज इक्वल टू एंगल 2। ऑलरेडी हम लोग ऊपर में लिख चुके हैं। इसका मतलब ये 2 के जगह आप 1 लिख सकते हो
देयरफॉर क्या बोल सकते हो, एंगल 1 प्लस एंगल 3 इज इक्वल टू 90 डिग्री। लेकिन ये 1 2 3 तो हम लोग अपने मन से नंबरिंग किए हुए हैं, तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग लिख लेते हैं। अगर एंगल 1 एंगल 3 90 डिग्री है तो एंगल 1 को ये क्या बोल रहा है, BAC बोल रहा है। एंगल 1 को क्या बोल रहा है, BAC। तो क्या 1 की जगह BAC लिख सकते हैं, तो लिख सकते हैं। तो एंगल BAC प्लस एंगल 3 की जगह क्या लिख सकते हो, एंगल C को ये क्या बोल रहा है, ACD बोल रहा है, तो हम लोग भी ACD लिख देते हैं। देखिए ACD को ही हमने 3 लिख दिया। नंबरिंग करने से बेटा थोड़ा सा लिखने में आसानी हो जाती है, बस इसलिए हम लोग इसको नंबरिंग किया। नंबरिंग करके भी आप करोगे तब भी आपका क्वेश्चन सही रहेगा। अगर आप नंबरिंग करके नहीं करना चाहते हो, डायरेक्ट करना चाहते हो, तब भी आपका क्वेश्चन सही ही रहेगा। तो हम लोग इसको ACD लिख लेते हैं। लेकिन अगर आप जब भी नंबरिंग करोगे तो आखिरी में जिस लैंग्वेज में क्वेश्चन दिया हमको उसी लैंग्वेज में आंसर लाना है। तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 90 डिग्री हो जाएगा। हैंस प्रूफ, ये आपको प्रूफ करना था। अब देखिए यहाँ पर भी आपको ये मैं सिर्फ प्रूफिंग दिखाया हूँ, आपको गिवन टू प्रूफ ये सारी चीजें हर क्वेश्चन में लिखना है, ठीक है, जैसे कि मैं फर्स्ट पार्ट में आपको बताया। अब चलिए ये भी क्वेश्चन आपका हो गया। आई होप ये भी सोल्यूशन आपको समझ में आया होगा। अब चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 3 है। तो बच्चों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। ये आपके NCERT का क्वेश्चन है, लेकिन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, बोर्ड एग्जाम में कई बार पूछ चुका है और इस बार भी आने का डेफिनेटली इसका चांस है। इन द फिगर क्वाड्रिलेटरल ABCD इज ड्रॉन टू द सर्कम सब्सक्राइब टू अ सर्कल। अगर किसी सर्कल के बाहरी तरफ एक हम लोग क्वाड्रिलेटरल बनाए जो चारों साइड उसको टच करते हुए सर्कल को जाए, तो ऐसे हम लोग क्वाड्रिलेटरल को सर्कम सब्सक्राइब बोलते हैं, ठीक है। प्रूव दैट AD प्लस BC, मतलब अगर हम लोग AD में BC ऐड करें और AB में DC ऐड करें या CD ऐड करें तो ये दोनों आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। तो इसके लिए आपको एक कॉन्सेप्ट आपने पढ़ा होगा, किसी भी एक्सटर्नल पॉइंट से अगर सेम सर्कल पर 2 टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो दोनों का लेंथ आपस में इक्वल होता है। उसी कॉन्सेप्ट को यूज करके हम लोग इस क्वेश्चन को करेंगे, ठीक है बच्चों। तो फिर से मैं वही बता रहा हूँ, मैं यहाँ पर सिर्फ मैं प्रूफिंग ही लिखूंगा, क्योंकि गिवन आपको लिख लेना। गिवन में क्या लिखोगे, ABCD इज अ सर्कम सब्सक्राइब क्वाड्रिलेटरल। फिर टू प्रूफ में क्या लिखोगे, ये जो दिया हुआ है, इसके बाद जो मैं प्रूफिंग कराने जा रहा हूँ वो आपको लिखना रहेगा, ठीक है। तो मैं प्रूफिंग सिर्फ कराऊंगा, तो आपको नोट करना रहेगा। तो प्रूफ हम लोग लिखते हैं, प्रूफ करते हैं। अच्छा, अब देखिए प्रूफ में हमको क्या करना, AB जो CD को ऐड करेंगे तो वो AD प्लस BC के इक्वल होगा, ठीक है। अब देखिए अगर हम लोग एक तरफ से स्टार्ट करते हैं, अगर A को अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट लें तो यहाँ पर क्या होगा, AP AS के इक्वल होगा। क्योंकि अभी मैं क्या बोला, फिर से देखिए डायग्राम शायद आपको नहीं दिख रहा था। अगर A को अगर हम लोग एक्सटर्नल पॉइंट लें तो यहाँ पर AP AS इक्वल हो जाएगा, क्योंकि देखो सर्कम सब्सक्राइब मतलब कि एक ही पॉइंट पर ये टच करना ना, इसका मतलब ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर ये पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है तो AP क्या हो जाएगा, इसका टेंजेंट हो जाएगा ना, और S भी पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है, इसका मतलब AS भी इसका टेंजेंट हो जाएगा। और आपको पता है किसी एक्सटर्नल पॉइंट पर 2 टेंजेंट आपस में इक्वल होते हैं, इसका मतलब क्या होगा, AP AS की इक्वल हो जाएगा। यही सेम कॉन्सेप्ट हम लोग चारों कॉर्नर के लिए यूज करेंगे। सिमिलरली B इज ऑल्सो एक्सटर्नल पॉइंट and BP and BQ are tangents, therefore we can say that BP is equals to BQ। सेम कॉन्सेप्ट यहाँ भी यूज करेंगे। तो ये वाला साइड इसके बराबर, ये वाला लेंथ इसके बराबर, ऐसे ये वाला लेंथ इसके बराबर, ये वाला लेंथ इसके बराबर। इन्हीं चारों को आपको लिख करके लेफ्ट को राइट को आपस में ऐड कर देना, देखिए आपका फटाक से आंसर आ जाएगा। अब देखिए इसको मैं करके आपको बताता हूँ, ठीक है। तो एक पॉइंट के लिए मैं लिख लेता हूँ, बाकी मैं सिमिलरली करके लिख दूंगा। लिख रहा हूँ, सिंस A is an external point and AP and AS are two tangents on the same circle, इसका मतलब क्या हुआ, अगर एक ही पॉइंट से 2 टेंजेंट बनाएंगे एक ही सर्कल पर तो दोनों टेंजेंट आपस में क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो आप बोल सकते हो क्या, AP इज इक्वल्स टू AS हो जाएगा, ठीक है। AP AS के इक्वल हो जाएगा। अब ऐसे हम लोग लिख सकते हैं क्या, BP BQ के इक्वल हो जाएगा। लेकिन लिखते समय आपको एक बात का बहुत इंपॉर्टेंट बात है, उसको आपको ध्यान रखना है। देखिए हमको AB को CD के साथ ऐड करना है, तो जब भी आप AP वाला जो AS की इक्वल लिखे हो तो जब आप B पॉइंट के लिए निकालोगे
तो बीपी बीक्यू के इक्वल तो होगा, लेकिन जिधर एपी रहेगा उधर ही आपको बीपी लिखना है, क्योंकि अगर आप एपी में बीपी ऐड करोगे तभी तो एबी मिलेगा ना। तो ऐसे करके मैं सिमिलरली लिख रहा हूँ यहाँ पर, लेकिन देखिए मैं कैसे लिख रहा हूँ। सिमिलरली क्या हम लोग लिखेंगे, ये वाला सेंटेंस आपको चारों बार लिखना है, तो मैं एक बार लिख करके आपको समझा दिया। बी इज एन एक्सटर्नल पॉइंट एंड बीपी एंड बीक्यू आर द टेंजेंट ऑन द सेम सर्कल, देयरफॉर बीपी इज इक्वल टू बीक्यू। तो आपको क्या लिखना है यहाँ पर, पीबी या बीपी जो भी आप लिख लो, तो पीबी इज इक्वल्स टू बीक्यू। एक साइड को आप एडजस्ट करके लिखोगे, दूसरा अपने आप एडजस्ट हो जाएगा। इन दोनों को एक साइड लिखना इसलिए जरूरी है कि जब आप एपी में बीपी ऐड करोगे तभी एबी मिलेगा। आप इस साइड को इधर, इस साइड को इधर भी लिखोगे तो गलत नहीं होगा, लेकिन हमको जो रिक्वायरमेंट है वो आपका नहीं आएगा। ठीक है, ऐसे ही करके बस आपको एडजस्ट करके लिखते जाना है। फिर सिमिलरली आपको यूज करना है, अगर सी एक्सटर्नल पॉइंट है तो क्या करना है, अब देखिए ए बी में आपको दिखाना है सी डी को ऐड करके ना, इसलिए आप जब आप सी को एक्सटर्नल पॉइंट लोगे तो जो आप आर सी लिखोगे, आर सी उसको आपको लेफ्ट लिखना है और सी क्यू को किधर लिखना है, राइट लिखना है। ठीक है, वैसे जब आप डी एक्सटर्नल पॉइंट लोगे तो डी आर को आपको लेफ्ट लिखना है और एस डी को क्या लिखना है, डी एस को सॉरी क्या लिखना है, राइट लिखना है। तो ये बात आपको ध्यान देना है, क्योंकि इन सभी को एड्स करोगे तभी आपका लेफ्ट साइड आपका एक तरफ आएगा, और ये सिमिलरली करके आपको यूज कर लेना है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको इक्वेशन नंबर 1 लेंगे, इसको इक्वेशन 2 लेंगे, इसको इक्वेशन 3 लेंगे एंड इसको इक्वेशन क्या लेंगे, 4 लेंगे। अब आपको क्या करना है, चारों इक्वेशन को आपस में ऐड करना है। देखिए आंसर आपके सामने आ जाएगा। तो करना है फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट प्लस सेकेंड प्लस थर्ड प्लस फोर्थ, तो लेफ्ट लेफ्ट को एक साथ ऐड करेंगे तो ए पी, बस सीधा सीधा लिखते जाइए, आपका आंसर आ जाएगा। बी पी प्लस आर सी प्लस डी आर इज इक्वल टू, राइट साइड को एक साथ सबको ऐड करिए तो ए एस प्लस बी क्यू प्लस सी क्यू प्लस डी एस। अब एडजस्ट करिए, देखिए हमको अगर देखिए आपको डायग्राम भी साथ साथ सामने रखना होगा। एपी में बी, एपी में पी बी ऐड करेंगे तो ए बी लिख सकते हैं। तो देखिए ए बी में आपको किसको ऐड करना है, पी बी को ऐड करना है, तो इसको एक साथ कर लीजिए। वैसे अगर आप डायग्राम में यहाँ पर देखिए, अगर हम लोग सी आर में डी आर ऐड कर दें या डी आर में आर सी ऐड करें तो देखिए यहाँ पर आपको ऑटोमेटिक मिल गया। डी आर में आर सी ऐड करेंगे तो हम लोग डी सी लिख पाएंगे, ऐसे करके राइट साइड को भी आप लिख सकते हैं। तो ये आपका क्या बन गया, ए बी बन गया, और ये क्या बन गया, सी डी बन गया। देखिए लेफ्ट साइड आपको यही करना था, राइट साइड है वैसे वो, इक्वल्स टू। ऐसे अगर आप इसको एडजस्ट करेंगे तो आप देख लीजिए ए एस में अगर हम लोग किसको ऐड करें, ध्यान से देखिए, ए एस में अगर हम लोग एस डी या डी एस को ऐड करेंगे तो ए डी लिख सकते हैं ना। यहाँ पर देखिए ध्यान से, तो ए एस आपको मिल रहा है और यहाँ पर डी एस मिल रहा है, ए एस और डी एस मिल रहा है ना, तो ए एस को डी एस के साथ ऐड करके क्या लिख सकते हैं हम लोग, ए डी लिख सकते हैं। वैसे ही बी क्यू को देखिए, बी क्यू को अगर हम लोग सी क्यू के साथ ऐड करें, ध्यान से देखिए डायग्राम में, अगर हम लोग बी क्यू को सी क्यू के साथ ऐड करेंगे तो बी सी लिख पाएंगे। तो आपका ये क्या हो जाएगा, प्लस बी सी हो जाएगा, सॉरी यहाँ प्लस रहेगा, बी सी हो जाएगा। यही देखिए आपको प्रूव करना था, आप चेक कर सकते हैं कि ए बी प्लस सी डी बराबर ए डी प्लस बी सी। तो यहाँ पर आप बोल सकते हो हैंस प्रूव। ऐसे क्वेश्चंस को आप बहुत आसानी से कर सकते हो, बस आपका थोड़ा सा बेसिक कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप स्टेप बाय स्टेप कैसे उसको सॉल्व करना वो आपको आता हो। तो चलिए ये भी क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 4 है। क्वेश्चन नंबर 4 बच्चों आपकी स्क्रीन पर ये रहा। क्या बोल रहा है, प्रूव दैट द टेंजेंट ड्रॉन एट द एंड पॉइंट ऑफ द डायमीटर ऑफ अ सर्कल आर पैरेलल। इसके पहले जो हम लोग क्वेश्चन किए थे जस्ट उसका ये उल्टा है, यानी हमको ये बोल रहा है यहाँ पर गिवन में क्या लिखोगे, ए बी इज अ डायमीटर, बोल दिया कि ए बी क्या डायमीटर। तो हमको ये प्रूव करना है ये जो टेंजेंट पी क्यू और आर एस है ये दोनों आपस में पैरेलल हैं। तो इन दोनों को पैरेलल करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल दिखाते हैं। भाई जब दो लाइन पैरेलल होती हैं तो उनके अल्टरनेट इंटीरियर एंगल या करस्पॉन्डिंग एंगल किसी को आप इक्वल दिखा दीजिए तो दोनों लाइन पैरेलल हो जाएंगी। तो यहाँ पर ए बी डायमीटर है, अगर सोचिए अगर ए बी डायमीटर है, यहाँ पर भी आपको भाई गिवन और टू प्रूव आप लिख लीजिएगा। क्या लिखोगे गिवन में, ए बी इज अ डायमीटर, टू प्रूव में क्या लिखोगे, टेंजेंट पी क्यू पैरेलल टू टेंजेंट आर एस। ठीक है,
अब देखिए, अगर ए बी डायमीटर है दैट मीन्स ओ ए और ओ बी क्या इस सर्कल का रेडियस है। अगर भाई ओ ए और ओ बी इस सर्कल का रेडियस है, इसका मतलब क्या हुआ कि रेडियस तो भाई टेंजेंट पे परपेंडिकुलर होता है। इसका मतलब आप बोल सकते हो कि ये एंगल 90 डिग्री होना चाहिए, वैसे ये वाला भी एंगल 90 डिग्री होना चाहिए। अब देखिए, ये भी 90, ये भी 90, और ये दोनों एंगल कैसे हैं, दोनों एंगल इस सर्कल के लिए करस्पॉन्डिंग है। ठीक है, अगर ये दोनों एंगल 90 90 है तो दोनों करस्पॉन्डिंग है। अगर दोनों करस्पॉन्डिंग एंगल इक्वल हो गए तो आप क्या बोल सकते हो, ये दोनों लाइन पैरेलल हो गई। बस यही आपको करना था। अब चलिए इसको मैं लिख के आपको बता देता हूँ। ठीक है, डायग्राम आप बना लीजिएगा, लिखो प्रूफ में। शॉर्ट में मैं कर देता हूँ, वैसे आप तो समझ गए, क्वेश्चन आसान है। सिंस ओ ए एंड ओ बी आर रेडियस ऑफ द सर्कल, ठीक है, एंड पी क्यू एंड आर एस आर टेंजेंट्स, ये दोनों टेंजेंट्स हैं। तो हम बोल सकते हैं ना कि ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू, देयरफॉर वी कैन से दैट ओ ए परपेंडिकुलर टू पी क्यू। ठीक है, ओ ए पी क्यू के परपेंडिकुलर हो गया। एंड ये बोल सकते हैं क्या, ओ बी इज परपेंडिकुलर टू आर एस। ओ पी क्या है, ओ बी क्या है, आर एस के परपेंडिकुलर है। इसका मतलब ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए। ठीक है, तो इन दोनों को लिख सकते हैं, इसको इस एंगल क्या बोल सकते हैं, पी ए बी। तो देयरफॉर एंगल पी ए बी इज इक्वल्स टू एंगल, इसको क्या बोल सकते हैं, आर बी ए या ए बी आर, जो भी लिख लो। तो एंगल आर बी ए, और ये दोनों एंगल कितने हो गए, 90 डिग्री हो गए। अगर ये दोनों एंगल 90 डिग्री हो गए तो आप इसके दो तीन कॉन्सेप्ट होते हैं। जैसे मान लीजिए ये दोनों लाइन पैरेलल है, अगर आप ये एक ट्रांसवर्सल लाइन काटेंगे तो ए बी इसका ट्रांसवर्सल लाइन का काम करेगा। अगर बच्चों ये दोनों सम ऑफ इंटीरियर एंगल क्या होता है, 180 डिग्री हो और दोनों आपस में इक्वल हो तो ये दोनों लाइन पैरेलल होती है। ये कॉन्सेप्ट आई होप आप जानते होंगे। शायद आपको डायग्राम नहीं दिख रहा, हाँ अब दिख रहा है। मैं क्या बोल रहा हूँ फिर से देखिए, अगर ये दोनों लाइन पैरेलल हैं और ये ट्रांसवर्सल लाइन कट कर रहा है तो ये सम ऑफ इंटीरियर एंगल तो हमेशा क्या होता है, 90 डिग्री होता है, सॉरी 180 डिग्री होता है। यानी ये अगर ये दोनों मिलकर के 180 डिग्री हो रहे हैं और ये दोनों एंगल आपस में इक्वल हैं तो डेफिनेटली ये दोनों लाइन क्या होती है, पैरेलल होती है। तो वही कॉन्सेप्ट यहाँ पर हम लोग दिखा दिए। ठीक है, अब आप बोल सकते हो ये दोनों टेंजेंट आपस में क्या पैरेलल है, देयरफॉर पी क्यू पैरेलल टू आर एस, हेंस प्रूफ। चलिए देखिए, ये भी आपका क्वेश्चन आराम से हो गया। तो आई होप ये सारे क्वेश्चंस आपको समझ में आ रहे होंगे। कोई भी डाउट होगा तो आप हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। अब चलिए हम लोग जो लास्ट क्वेश्चन इस वीडियो का उसको भी देख लेते हैं, जो क्वेश्चन नंबर 5 है। तो बच्चा पार्टी क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर ये रहा। देखिए क्या बोल रहा है, 2 कोसेंट्रिक सर्कल हैव द सेंटर ओ। 2 कोसेंट्रिक सर्कल है, यानी एक ही सेंटर से 2 सर्कल बने हुए हैं, ऐसे सर्कल को कोसेंट्रिक सर्कल बोलते हैं। जिसमें जो ओपी है वो 4 सेंटीमीटर, यानी ओपी ये जो है ये बच्चों ये 4 सेंटीमीटर है। ओबी जो है वो 5 है, तो इसको मैं लिख लेता हूँ, ओबी कितना है, 5 है। एंड ए बी इज द कॉर्ड ऑफ द आउटर सर्कल। ये जो ए बी है ये बाहर वाले सर्कल के लिए क्या, एक कॉर्ड की तरह काम करता है। ठीक है, एंड टेंजेंट टू द इनर सर्कल एट पॉइंट पी। ये जो ए बी है बाहर सर्कल के लिए तो कॉर्ड है, लेकिन अंदर वाले सर्कल के लिए देखिए ये टेंजेंट है, क्योंकि ये पॉइंट पी से होकर के टच करते हुए जा रहा है। तो फाइंड द लेंथ ऑफ ए बी, तो आपको ए बी का लेंथ बताना है। तो बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। देखिए आपको एक कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए कि ये जो है कॉर्ड है और ये क्या है, रेडियस है। भाई सर्कल का ये सेंटर है तो इसका मतलब ओपी, सॉरी ये रेडियस जो है इनर वाले सर्कल के लिए, मैं थोड़ा सा उल्टा बोल दिया। ए बी कॉर्ड है और ओपी क्या है, अंदर वाले सर्कल के लिए रेडियस है। तो क्या आपको पता है कि भाई जो रेडियस होता है वो टेंजेंट पे क्या होता है, परपेंडिकुलर होता है। तो भाई अंदर वाले सर्कल के लिए ए बी क्या है, टेंजेंट है, ओपी क्या है, रेडियस है। मतलब ये वाला एंगल कितना हो गया, 90 डिग्री हो गया। ठीक है, और आपको ये भी पता होना चाहिए कि किसी भी सर्कल के अगर कॉर्ड पर सेंटर से परपेंडिकुलर ड्रॉ करें तो वो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है।
तो ए बी तो बाहर वाले सर्कल के लिए कॉर्ड है और ओ पी क्या इस पे परपेंडिकुलर है। इसका मतलब क्या हुआ, ये वाला पार्ट आपस में क्या होगा, इक्वल होगा। इसका मतलब ए पी बी पी के इक्वल होगा। तो अगर हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का यूज करके बी पी निकालें तो जस्ट इसका डबल ए बी हो जाएगा, तो जस्ट उसका डबल कर देंगे। समझ में आया। तो देखिए क्वेश्चन कितना ही आसान है। अब चलिए इसको मैं सॉल्व करके आपको दिखाता हूँ। तो सबसे पहले आप ट्रायंगल ले लीजिए। तो इन ट्रायंगल ओ पी बी, सबसे पहले हम लोग पी बी निकालेंगे, ओ पी बी। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या बोलता है भाई, किसी भी राइट एंगल ट्रायंगल में हाइपोटेनस का स्क्वायर, हाइपोटेनस यहाँ पर कौन सा, ओ बी है, तो ओ बी स्क्वायर बराबर होगा परपेंडिकुलर के स्क्वायर के, यानी ओ पी स्क्वायर प्लस बेस यानी पी बी स्क्वायर। अच्छा ओ बी कितना है 5 है तो 5 का स्क्वायर, ओ बी कितना है 4 है तो 4 का स्क्वायर प्लस पी बी स्क्वायर। तो अगर आप पी बी स्क्वायर निकालोगे तो इधर माइनस हो जाएगा, तो पी बी स्क्वायर इज इक्वल टू 5 का स्क्वायर 25 और 4 का स्क्वायर 16, माइनस करोगे तो 9। इसका मतलब पी बी कितना आ जाएगा बच्चों, 3 आ जाएगा। भाई स्क्वायर राइट साइड जाता है तो रूट में कन्वर्ट हो जाता है, रूट में 9 का वैल्यू कितना होता है 3 होता है, यानी ये वाला वैल्यू कितना हो गया 3 हो गया, तो ये भी कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। तो ए बी का लेंथ कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा। यहाँ लिख दो सिंस ए बी इज इक्वल्स टू 2 पी बी। समझ में आया, यानी पी बी का डबल कर देंगे तो ए बी इज इक्वल्स टू 2 इंटू पी बी, पी बी मतलब कितना है 3 है, तो कितना हो जाएगा 6 सेंटीमीटर। और ये आपका क्या हो गया, आंसर हो गया। लेकिन यहाँ पर आप थोड़ा सा रीजन दिखा दोगे। रीजन यहाँ पर क्या आप लिखोगे, मैं लिख नहीं रहा हूँ, मैं आपको समझा दे रहा हूँ क्या लिखना है। परपेंडिकुलर ड्रॉन ऑन कॉर्ड डिवाइड्स कॉर्ड्स इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, ये वाला लाइन आपको लिखना है। फिर देखिए आपको क्या लाइन लिखना है, परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर ऑन द कॉर्ड डिवाइड्स कॉर्ड इनटू 2 इक्वल पार्ट्स, यानी जब हम लोग सेंटर से किसी भी कॉर्ड पे परपेंडिकुलर ड्रॉ करते हैं तो कॉर्ड को 2 बराबर भागों में बांटता है। अब ये परपेंडिकुलर कैसे हुआ, क्योंकि इनर वाले सर्कल के लिए ये क्या था, रेडियस था, और ये उसके लिए टेंजेंट था, तो टेंजेंट सर्कल के ऊपर परपेंडिकुलर होता है। तो ये सारे कॉन्सेप्ट आप बीच बीच पे अपने सोल्यूशन में मेंशन करोगे तो टीचर को ये समझ में आएगा कि ये सारे क्वेश्चन, ये सारे कॉन्सेप्ट आपको बनते हैं और आपको फुल मार्क्स उसमें मिलेगा। तो बच्चों इस वीडियो में यहीं तक। आई होप ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। वीडियो कैसा लगा आप हमें जरूर बताइए कमेंट करके, क्योंकि हमें पता चलता है कि हमारा वीडियो आपको कैसा लग रहा है, तो उसके अकॉर्डिंग हम लोग वीडियो में चेंजेस कर सकते हैं। अगर आपको कोई प्रॉब्लम होगा तो, अगर पसंद आया होगा तो लाइक जरूर करिएगा, और अगर आप फर्स्ट टाइम हमारे चैनल पर विजिट किए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब करना है। तो इस चैप्टर में एक पार्ट हम लोग और करेंगे, पार्ट नंबर 2, उसमें भी हम लोग टोटल 5 क्वेश्चन करेंगे। अगर ये 10 क्वेश्चन अगर आप कर ले तो बोर्ड एग्जाम का तैयारी आपका बहुत अच्छे से हो जाएगा। तो इस वीडियो में यहीं तक। अब नेक्स्ट वीडियो में फिर नेक्स्ट पार्ट में मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू सो मच।